अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे CS205 मिड टर्म टॉपिक नंबर 23 से। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और असाइनमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपिक नंबर 23 हमारा क्या है? सोल्यूशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट। पीके मेन प्रवीण कुमार नहीं, पीके मेन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, या पुरुषोत्तम कुमार नहीं, या मूवी वाला पीके नहीं है, ये है पाकिस्तान के अंदर। हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे पास, ठीक है ना। पाकिस्तान का नंबर क्या है, 67 था इसके अंदर। ये MCQs आ सकते हैं आपके पास। फिर नंबर 1 पे कौन है, वो MCQs आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हुए हैं। SBP क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। टॉप पे सिंगापुर था हमारा ITU के अंदर, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है इनकी ITU। तो रैंक नंबर 1 पे सिंगापुर, रैंक नंबर 2 पे 3 पे मलेशिया, 4th पे ओमान है। ये हमारे रीजन के अंदर, वर्ल्ड वाइड नहीं, ये हमारी रीजन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसको इंप्रूव कैसे करना है हमने। टॉपिक नंबर 23। तो इंप्रूव के लिए वो कह रहा है कि जनरली पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज 1 जनरेशन बिहाइंड। ये जो 1 जनरेशन बिहाइंड है, ये आपका MCQs है। सर पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है कितना बिहाइंड है बाकी दुनिया से। आप कहें 1 जनरेशन बिहाइंड। नेक्स्ट, 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल प्रोवाइड द करेक्ट सीक्वेंस। जो हमने ऊपर पढ़ा था 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, मैंने कहा था आपने इसको फिंगर टिप पे याद कर लेने स्टेप्स। सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये जो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है वो कहता है करेक्ट सीक्वेंस है पाकिस्तान के लिए एंड फोकस इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी गैप्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, इसके 4 स्टेप्स कौन से हैं? सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस। यहाँ पे आके थोड़ी सी वो बता रहा है, एग्जांपल्स दे रहा है इनकी, थोड़ी सी माइनर सी डिटेल बता रहा है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग में क्या होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन IT एसेट एंड प्रोसेस, इसके ऊपर कंट्रोल्स हम अप्लाई करते हैं। मीन हम घर का एक ढांचा खड़ा करते हैं। और पैचिंग होता है, मीन आप किसी के अंदर पेवदकारी करें कि सूट फट जाता है, आप उसको सी देते हो कि इसके अंदर कोई होल ना रहे, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे सिस्टम में अगर कोई होल रह गया, ब्लैक होल कहते हैं इसको वीकनेस कहते हैं सिस्टम की, ब्लैक होल कहते हैं इसको। तो वो ना रहे किसी किस्म के, जहां से कोई भी अटैकर हमला कर सके, उसको कहते हैं पैचिंग। तो पैचिंग कर दिया आपने यहाँ पे। और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर मोर कम्प्लेक्स सिक्योरिटी डिजाइन एंड सोल्यूशन। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है, इस पर ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा खर्च होता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के ऊपर। सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है? मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसको आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। तो एक चीज तो बन गई है, बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसको मैनेज दूर तक कैसे रखना है, उसके अंदर फिर अपडेट, ये जो अपडेट्स होती हैं वो भी सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर आता है। अच्छा, अब जहां पे है सोल्यूशन, सर पूछ सकते हैं व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्ट्योर्स। उसके लिए कौन से सोल्यूशन होने चाहिए? वो है मैनेजमेंट कमिटमेंट। वैसे ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, इस दफा आ जाए, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज है, सर कहीं से भी कुछ दे सकते हैं। मैनेजमेंट कमिटमेंट मीन आपका बोर्ड जो होता है, ठीक है ना। 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल एज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम, आपने इसको अडॉप्ट करना है अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम अच्छा हो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपका जिस तरह का सेटअप होगा उसी हिसाब से आपने अपने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, बजट वगैरह अनाउंस करना है। ये नहीं कि काम हो लाखों का और आप हजारों रुपए दे के कहें भाई ये इसके अंदर काम करें पूरा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर पीरियडिक रिव्यू, फिर आपने इसको थोड़ी देर के बाद देखते रहना है, ठीक है ना, कि हमने जो काम इनको कहा था और ये पैसे वगैरह दिए, सारा कुछ किया, तो इन्होंने प्रॉपरली उसको, वैसे ही हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे आप घर बनवाते हैं,
मिस्त्री को ईंटें दे देते हैं, सरिया बिजली सीमेंट सारा कुछ देते हैं, उसको मजदूरी दे देते हैं। आप फिर 2 दिन बाद चक्कर लगाते हैं कि काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर सही जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर असेसिंग प्रोग्रेस, ठीक है ना, तो उसको जांचते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीरियडिक रिव्यू, ठीक है ना। तो ये पीरियडिक रिव्यू आप हर 2 दिन बाद, हर दिन के बाद शाम को चक्कर लगा लेते हैं, भाई काम कहाँ तक पहुंचा, ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ठीक जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो गाइड करते हैं, यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करना आपने। ओके, नेक्स्ट, डोंट रिपीट सेम मिस्टेक। सेम मिस्टेक आपने रिपीट नहीं करनी अगर कोई मिस्टेक्स आ रही है। टू मच गवर्नेंस विदाउट अंडरलेइंग सिक्योरिटी हार्डनिंग, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग के बगैर गवर्नेंस आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये क्या है, रिएक्टिव रेदर देन इंस्टेंस, अल्लाह ही बता जानता है ये क्या है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है। वो कह रहे 10% ऑफ व्हाट एलोकेटेड फॉर आईटी, ठीक है। मैनेजमेंट इंटरेस्ट, कि मैनेजमेंट इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। अब हमारा है चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 24। 23 जो टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर नंबर 1 में थे। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 24 टॉपिक के अंदर जी हमारा है टिपिकल एंटरप्राइज आईटी आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी ओवरले। हमारी जो आईटी एंटरप्राइज है उसका ढांचा स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, ठीक है ना, तो हम उसको देखेंगे। उसके अंदर अब यहाँ पे क्या सेटअप है आप ये देख लें। मुख्तलिफ डिवाइसेस रखी हुई हैं इन्होंने, आपको ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है पूरा एंटरप्राइज, ठीक है। आपको जो चीज़ें याद रखने की है मैं वो बताऊंगा कि इसमें स्विचेस कितने यूज़ होते हैं। ये स्विच है, एक्सेस स्विच, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और स्विच कहाँ पे है, ये देखो ये स्विच है, ये डीसी स्विच। अब 2 स्विच हो गए आपके पास, स्विचेस के बाद एक डीसी स्विच है, एक आपके पास एक्सेस स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे हम और क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम NGN नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, ये IPS यूज़ कर रहे हैं DLP डाटा लॉस प्रिवेंशन के लिए। ये हमारे पास राउटर्स हैं, ठीक है। ये हमारा रीजनल ऑफिस है, ये वेब सर्वर, तो ये हमारा वेब सिक्योरिटी गेटवे है, GW गेटवे, वेब सिक्योरिटी DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। अब आपने यहां से कुछ याद कर लें या ना करें, इसको छोड़ दें बेशक। आप नीचे आ जाएं। अब नीचे में क्या होता है यार, कहाँ गया ये, मुझे लगता है इसमें सही नहीं, आई थिंक सो। मेजर कंपोनेंट, इसमें ना 2 चीज़ें थी, यहाँ पे एक टूल थे एक कंपोनेंट थे। ये जो हमारे टॉपिक नंबर 25 ये है मेजर कंपोनेंट, ये हमारे इसके कंपोनेंट कौन से हैं, और ये जो हमारे हैं ये टूल कौन से हैं इसके, इसको हम कंपोनेंट या आप इसको कह सकते हैं कि उसके पार्ट्स कौन से हैं। अगर आ जाए सॉरी आईटी के आ जाए पार्ट्स, तो आपने फिर ये लिखने हैं कि एज राउटर NGN फायरवॉल DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर, फिर वो आगे इसको डिटेल दे रही है, DMZ के पार्ट्स हैं, ठीक है। वेब सिक्योरिटी गेटवे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी फायरवॉल, वेब सर्वर, ईमेल स्पैम गेटवे, एंटी स्पैम गेटवे, ठीक है। तो फिर IPS एंड DLP, फिर इसके साथ आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। सर पूछ सकते हैं कि स्विचेस की कितनी टाइप्स हैं, आपने कहना है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ठीक है, एक्सेस स्विच, डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल, ये 3 टाइप्स हैं, ये आती हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को स्विचेस की टाइप्स बताएं, ये 3 टाइप्स हैं, ये आपने पता होना चाहिए आपको। तो ये इसकी वो है सारी, वो है टाइप्स, या इसको हम कह सकते हैं टूल्स।
टूल, ये हमारा है टूल, टूल यूज्ड इन हमारा आईटी एंटरप्राइज के अंदर टूल यूज होते हैं, वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं। और ये कौन से हैं, ये हमारे कंपोनेंट, उसके हिस्से हैं, वो टूल है, ये कंपोनेंट है। मुझे याद आ गया, वो टूल थे ऊपर वाले। अगर सर पूछते हैं टूल, तो आपने लिखना है एज राउटर, एनजीएन फायरवॉल, डीएमजी, आईपीएस एंड स्विचेस के नाम लिख दे बेशक, और नैक, सॉक, यूटीएम, सर्वर हिप्स, मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है ना। कुछ भी आप देखें ना, अगर एक चीज के 8 स्टेप्स है ना, 8 में से आप 4 भी याद कर लेते हो, इट्स एनफ। ये नहीं कि आपने 8 के 8 याद करने हैं, नहीं, आप उसमें से 4 याद कर लो, 5 याद कर लो, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। अगर सर पूछते हैं मेजर कंपोनेंट, तो आपने उसमें लिखना है एज राउटर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, डीएमजी, आईपीएस, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, डाटा सेंटर स्विच, एक्सेस स्विच, वही 3 स्विचेस आ गई है, ठीक है। नैक, ये सीमन किस लिए होता है, आगे हम पढ़ेंगे। सीमन सोल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको आपको बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो ये किस लिए यूज होता है, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है। इसका होता है लॉगिंग एंड डैशबोर्ड फॉर इवेंट रूट कॉज एनालिसिस। ये आपका एमसीक्यू, तो इसको याद कर लो अच्छे से। अगर ये वाला सवाल हो तो आपने कहना है ये सीमन है, ठीक है इसका। और वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस एसेट ट्रैकिंग, आपको पता है जो हम स्कैनिंग करते हैं सिस्टम की, वो किससे करते हैं, वीलरनेबिलिटी मैनेजर से। वो हम किसी स्विच से नहीं करेंगे, स्कैनर से करेंगे। स्कैनर्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर, हमारा जो सेकंड स्टेप है इसमें। और कौन सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इंपॉर्टेंट हो एमसीक्यूज के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये स्विचेस वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए सीमन वाला इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आपने ओवरऑल स्टेप्स याद कर लेना। अगर सर कहें कंपोनेंट, तो आपने यही मान देने हैं। अगर सर कहें टूल, तो मैं देखता हूं मेरी फाइल में ये है, मुझे भूल रहे हैं कि टूल कौन से थे इसके। अच्छा, OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ये हमारा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर OSI। डिफाइन, इसको पढ़े ना पढ़े, मैं पहले ये सोच रहा हूं। अच्छा, इसमें ना सॉरी, इसमें 2 चीजें पूछ सकते हैं सर। इसमें क्या पूछते हैं, 1 मिनट मैं इसको रोक रहा हूं जरा, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिस्टोर कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ये सिक्योरिटी अटैक्स जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसको वो कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अटैक। इसमें क्या पूछेंगे सर, ये पूछेंगे इसके कितने टाइप्स हैं। सिक्योरिटी अटैक्स का डिफाइन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे इसके कितने टाइप्स हैं। आपने कहना 2, एक एक्टिव, एक पैसिव, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, इनकी ये 2 लाइनें याद करनी है आपने यहां पे जस्ट। ये एक्टिव पैसिव कौन सी हैं, एम टू लर्न और मेक यूज ऑफ अ सिस्टम इंफॉर्मेशन ओनली, कि यहां पे उसको एम टू लर्न और मेक अ यूज ऑफ अ सिस्टम इंफॉर्मेशन, कि उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे आपके सिस्टम की यहां पे। और यहां पे क्या करेंगे, एक्टिव के अंदर आपके डाटा को चेंज करेंगे। अटेम्प्ट टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज ओब्लिग ऑपरेशन, आपके सिस्टम को उसके अंदर तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, यहां आपका सिस्टम का डाटा यूज करेंगे। पैसिव, ठीक है ना, मीन एक्टिव चुस्त, पैसिव सुस्त। सुस्त इसको ऐसे याद कर लेंगे, जो सुस्त होगा ना, वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको देखेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और जो एक्टिव होगा वो बड़ा तेज शाह होगा, वो आपके सिस्टम का ना सारा कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा। ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, इसके ऑपरेशन चेंज कर दो, इसके रिसोर्सेज सारा कुछ इसके बस एक कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको ऐसे याद रखना, एक्टिव और पैसिव के हिसाब से, ताकि आप भूल ना सको। मैंने ये इसलिए मिसाल दी आपको। अब सिक्योरिटी सर्विस इज अ सर्विस दैट इंश्योर एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर अ सिस्टम और अ डाटा ट्रांसफर। अब इसके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन हो,
आप जब लॉगिन करते हो तो आपके पास एक कोई ओटीपी आया, आप उसे ऑथेंटिकेट करके फिर लॉगिन करें। एक्सेस कंट्रोल, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी, नॉन रेप्रोड्यूशन एंड अवेलेबिलिटी, ये फिर इसकी वो है। लेकिन आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये याद करने की ज़रूरत है। यहाँ से 2 लाइनें आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, बाकी इसको देख लें। अब सिक्योरिटी सर्विसेज X800 में ऑथेंटिकेशन क्या है, इसकी डिफाइन है। एक्सेस कंट्रोल, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी, नॉन रिप्रोड्यूशन, ये आपने इसको बेशक ये स्टेप्स जो हैं ये भी देख लें। ये स्टेप्स जो है इसको भी बेशक आप कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर सारे अगर पूछे सिक्योरिटी सर्विसेज X800 के स्टेप्स के नेम बताएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, डिटेल में इसकी नहीं देख रहा, आपने ये खुद देखनी है अगर आपको सही लगे तो। इसको हम बाकी छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इसमें। मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, हम इसको भी छोड़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 27, न्यू आईटी फ्रंटियर्स, क्लाउड, मोबाइल, सोशल आईओटी। ठीक है, आईटी डायनेमिक्स आर चेंजिंग द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वर्क एंड लाइव्स। एज यू नो, 7 साल आज से अगर 10 साल पहले आप चले जाओ तो आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन कम थे। आपने बैंक में चेक निकलवाना होता था तो आप लाइन लगते थे, सारा दिन आपका वहाँ ज़ाया होता था, 2 घंटे 3 घंटे। रश ज़्यादा है तो सारा दिन लाइन में लग गए आप। आजकल क्या है, एटीएम यूज़ करो, कार्ड लगाओ, पैसे बाहर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। किसी को पहले से भेजने होते थे तो लाइन लग के होते थे, आजकल मोबाइल पे बैठ के सारा कुछ कर लो। तो आईटी जो है हमारे, इसके डायनामिक्स जो हैं वो हमारी लाइफ को चेंज कर रही है और उसको ईजी बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 डिस्परेटिव व्यू आईटी फ्रंट्रीज हैव सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसिक्वेंसेस। अब वो कौन से हैं? क्लाउड्स, मोबाइल, सोशल एंड आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, क्लाउड, मोबाइल, सोशल एंड आईओटी। आईओटी का बहुत बड़ा किरदार है हमारे इसके अंदर, करंट लाइफ के अंदर, चेंजिंग ऑफ फेस ऑफ आईटी। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। टॉपिक नंबर 28 हमारा है वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। इसको हम देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मिटिगेट रिस्क इन वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मिटिगेटिंग रिस्क इन वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। वर्चुअलाइजेशन की टाइप्स या उसके एरियाज, ये पूछते हैं सर। आर्किटेक्चर, हाइपरविजुअल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, बल्कि ये इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 एरियाज हैं। इसकी टाइप्स मेरे ख्याल में और हैं, वो देखते हैं इसको नेक्स्ट। अगर नहीं है तो फिर आप चैट जीपीटी से देख सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन की टाइप्स कौन सी हैं, या मे भी सर एरियाज पूछते हो। मैं देख लेता हूं। फॉर्मेशन SEC यू और IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी VU बुक्स। मैंने इसको बाउंड कर दिया है कि आप 205 के हवाले से मुझे वो कर, आपने कोई चीज़ देखनी हो ना, कोई GDP बनानी हो, कोई चीज़ करनी हो, आप चाहते हो अच्छे नंबर आए आपके, तो उसमें वो लिख के मेंशन करें कि आप ना मुझे इसको इस बुक के हवाले से वर्चुअल की वो मुझे दें, तो आपके 3.75 नंबर आएंगे। ना है तो मुझे कहना फिर, तो आप उसको फिर वो आपको ना उसी बुक के हिसाब से वो मवाद ढूंढ के देता है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा है, लेकिन आपने इसको देख लेना बस ये। ठीक है, इसके कितनी है? सर्वर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क, स्टोरेज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डाटा एंड सिक्योरिटी।
तो ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम इनमें से 3-4 के नाम याद रख लेने आपने। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी ये है 3 एरियाज। अगर सर पूछते हैं वर्चुअलाइजेशन के एरियाज पूछ रहे हैं, आपने ये बताने हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये इसके स्टेप्स होंगे शायद वीएम के। स्ट्रिक्स पे आ गए तो अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये आपने लाजमी देखना है। इसमें जो आ सकता है ना आपका, ये नहीं होगा। डेली, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली, ये मिसिंग होगा। इसको अपने याद करना है, ये लाजमी आएगा। ये जो 4 स्टेप्स, ये भी फिंगर टिप पे याद हूं आपको। DR, DR क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी। जो गार्टनर वाला आ गया, ये तो काफी आ गया गार्टनर वाला तो। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप शांत रहें। ये उसके सर्विसेज थे सिक्योरिटी के। ये फिर हमने बाकी सारे स्किप कर दिए। ये उसके वो थे। अब यहाँ से हमारा एक वो शुरू हो गया था, न्यू टॉपिक, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इनटू 3 एरियाज। एरियाज जो येलो की हो ना, येलो ये आपके लाजमी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स है इसकी वर्चुअलाइजेशन की। मैं यहाँ पे अगर अब ये वही चीज आ गई। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मिटिगेट रिस्क इन वर्चुअलाइजेशन। कि हम उसको अगर उसका बेस्ट तरीका कौन सा है उसको रिमूव करने के लिए, वो ये है। टॉप 5 रिस्क्स, ये लिखा है इसका यहां पे। VM spiral, sensitive data within VM, security of offline and dormant VMs, security of pre-configured golden image। लेकिन मुझे अभी तक चीज हजम नहीं हो रही ये वाली। मेरे ख्याल में ये उसकी वो होगा कि कौन सी चीज हमने कहां पे रखनी है। जो मेरे उसमें नॉलेज के मुताबिक होगा ना, ये रिस्क्स भी नहीं है और प्रैक्टिसेस भी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं कि VM स्पायरल सेंसिटिव डाटा विद इन VM को, हमारा जो सेंसिटिव डाटा है उसको हमने वर्चुअल मशीन में रखना है। सिक्योरिटी ऑफ ऑफलाइन एंड डॉर्मेंट VMs, के हमारे पास एक ऑफलाइन डिवाइस है या एक डॉर्मेंट हमारे पास एक, जिसे कहते हैं ना कि एक आप अकाउंट खुलाते हैं ना बैंक के अंदर, तो वो 6 महीने बाद उसमें आप कोई ट्रांजेक्शन ना करो, पैसे ना भेजो ना निकलवाओ, तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। मीन आपका अकाउंट चलता है लेकिन बंद होता है। तो आपको कोई ऐसा अकाउंट जो डॉर्मेंट हुआ पड़ा है उसकी भी आपने सिक्योरिटी करनी है। सिक्योरिटी ऑफ ऑफलाइन एंड डॉर्मेंट VMs, सिक्योरिटी ऑफ
प्री कॉन्फ़िगर्ड, या जो इमेज आपके जो आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, विंडोज़ हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गए, काली लिनक्स हो गया, यूबंटू, इनके इमेज वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे 5 GB का इमेज है, 6 GB का इमेज है, 3 GB का। तो जो इमेजेस होते हैं इनकी भी आपने सिक्योरिटी करनी है। लैक ऑफ विजिबिलिटी इनटू वर्चुअल नेटवर्क, उसको आपने ओवरलुक नहीं करना। मेरे ख्याल में ये ऐसे बनेगा। आप नीचे फिर वो दे रहे हैं रिस्क। अच्छा, ये टॉप रिस्क है, तो आपने इसको क्या कैसे मॉनिटर करना है रिस्क को, ये ऊपर लिख दे। टॉप रिस्क जो है ना, ये रिस्क नंबर 1, VM स्पाइरल। VMs कैन बी क्रिएटेड क्विकली, सेल्फ प्रोविजनड और मूव्ड बिटवीन फिजिकल सर्वर्स, अवॉइडिंग कन्वेंशनल चेंजेस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सेकंड कंट्रोल्स, चलो बारह सारा नहीं पढ़ते यहां पे। अब इमेजेस, अच्छा यहां पे वो कह रहा है कि सेंसिटिव डाटा जो है ना विद इन VM हो, आपका वर्चुअल मशीन के अंदर हो, तो इनक्रिप्ट डाटा स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर, कि डाटा को इनक्रिप्ट करके डालना है आपने, विदाउट इनक्रिप्शन आपने अपलोड नहीं करना। ठीक है, ये जो येलो होते हैं ना, येलो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहां पे आ गया ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो बता रहा है कि एक आपका एक केस स्टडी है इंटरप्राइज समाल की। समाल के अंदर लोकेशन कराची है, टोटल स्टाफ कितना है 10, IT स्टाफ कितना है और टोटल 70 है, IT स्टाफ 10 है, सर्वर्स 8 है, एक मेन DC और नॉन DR, अच्छा DC होगा BC होगा, DR तो डिजास्टर रिकवरी साइड पे एक बंदा होगा आपका, एक अच्छा DC एक मेन जो आप डायरेक्ट कंट्रोल होगा वहां पे होगा, या फिर एक बंदा आपका डिजास्टर रिकवरी साइड पे होगा। IT सर्विस ओरिएंटेड, बैंक्स पब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस इंटरप्राइजेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हम यहां से इसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहां से, अब आ जाएंगे। ये आपने देख लिए, ये टॉप 5 रिस्क हैं। ओके, अब थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन ये क्लियर हो गया। ये रिस्क नंबर 1 यहां पर भी था, देखो मैंने नीचे नहीं देखा। रिस्क नंबर 2, इनके आपने डिटेल नहीं देखनी, जस्ट आपने वो देखना है। इसमें MCQs मेरा नहीं ख्याल कोई हो। अब ये टॉपिक नंबर 29 हमारे पास है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है कि ये बता रहे हैं, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने बंदे होते हैं ना, उसका 10% हमारा IT स्टाफ होता है। टोटल ऑर्गेनाइजेशन का 10% हमारा IT स्टाफ होता है। यहाँ पे टोटल बंदे 70 है, तो हमारे IT स्टाफ हो गया 10 बंदे। वैसे बनते 7 हैं लेकिन 10 बंदे, उनकी जगह सर्वर उन्होंने 8 रखे हुए हैं, तो 8 सर्वर के लिए 10 IT स्टाफ है। ये आपने नहीं देखना बाकी। इसके बाद आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये मेरे ख्याल में इसमें से कोई MCQs नहीं आते, IT सेटअप में से भी नहीं आते। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी पोस्ट्योर आप कहोगे ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ये आपका MCQs है। हार्डनिंग उसके अंदर होती है, नो हार्डनिंग, कोई हार्डनिंग नहीं होती। नो विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये आपके 3 MCQs हैं। ठीक है, नो गवर्नेंस, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि वो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करे। जब वो इसको अडॉप्ट नहीं करेगी तो हम सारा कुछ कहेंगे कि ये चीजें नहीं होती। ओके, नो मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है, नो पॉलिसी और स्टाफ डेडिकेटेड फॉर। अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर और बैंक्स एंड टेलीकॉम्स। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कस्टमर बैंक्स होंगे यहाँ पे, बैंक्स की तो हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। आगे पढ़ेंगे।
अभी वो कह रहा है कि ये आपको आ भी सकता है और नहीं भी। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो होता है एक छोटे साइकिल का, उसको कितना टाइम ड्यूरेशन, हम इसको कह सकते हैं कि जिसका टाइम ड्यूरेशन है। आप एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हो ना, तो इनिशिएट करने के अंदर आपको 2 महीने लगते हैं उसकी प्लानिंग में। यह है कि स्टार्ट से एंड तक आपका कितना टाइम लगता है स्मॉल प्रोजेक्ट को। तो 2 मंथ आपकी प्लानिंग, ठीक है। लेयर 1 जो हमारी थी सिक्योरिटी हार्डनिंग, उस पर लगते हैं 6 मंथ। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर 1 मंथ। लेयर 3 के ऊपर जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग थी उस पर 1 मंथ। सिक्योरिटी गवर्नेंस पे 3 मंथ। ये आपने याद करनी है। तो ये आपको टाइम, ये मंथ हैं, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज पूछ सकते हैं सर कि सिक्योरिटी हार्डनिंग कितने मंथ में होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहोगे 6 मंथ। एवरेज स्मॉल लार्ज और इनकी 6 मंथ ही होती है। अब हम आते हैं मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी है? मीडियम। अब इसकी लोकेशन क्या है? लाहौर है। टोटल स्टाफ कितना है? 350। अब आईटी स्टाफ कितना होगा? 200। 350 के हिसाब से अगर हम देखें तो 350 बनते हैं, 335 बंदे। तो उन्होंने कहा कि 15 प्लस एनफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 सर्वर हैं, तो 35 अगर आईटी स्टाफ हो तो इट्स एनफ। एक डीसी हमारा मेन होगा, एक डिजास्टर साइट रिकवरी होगी हमारी, और एक बैकअप साइट होगी। ये जो बैंक्स वगैरह होते हैं, आम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक मेन उनका कंट्रोल होता है डीसी कंट्रोल, और एक होता है डिजास्टर रिकवरी, जहाँ पे अगर हमारा डीसी का कोई इशू हो जाए, कोई जल जाए, कोई आग लग जाए, कुछ भी हो जाए हमारा सर्वर के साथ, तो हमारा एक डिजास्टर रिकवरी एक बैक साइड होती है। तो लेकिन बैंक्स वगैरह के लिए उनका एक बैंकर साइड भी होती है, शायद वो ये बैकअप साइड ना हो उनकी, बैंकर साइड नहीं बैकअप साइड, उनका डाटा बैकअप साइड के अंदर भी होता रहता है। डीसी और डीआर के दरमियान उनका बैकअप साइड होती है सेंटर में। तो अब यहां पे क्या होगा? अब सिक्योरिटी पोस्चर पे आते हैं। यहां पे भी कंप्लीटली एब्सेंट, सिक्योरिटी पोस्चर कंप्लीटली एब्सेंट, नो हार्डनिंग, नो वल्नरेबिलिटी, नो मैनेजमेंट, नो पॉलिसी, नो, सारा कुछ नो है मीडियम में, याद रख लेना आपने, ठीक है। अब सिक्योरिटी इंसिडेंट, कंपिटिटिव डाटा लीकेज टू थर्ड पार्टी बाय इंटरनल एम्प्लॉय। अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो डाटा लीक हो सकता है टू थर्ड पार्टी बाय इंटरनल एम्प्लॉय। कोई भी आपका एम्प्लॉय अपना डाटा बाहर दे सकता है, यूएसबी ड्राइव डाली, डाटा निकाला, बाहर आपको सेल आउट कर दिया। अब यहां पे इसका वो चेंज है थोड़ा सा ड्यूरेशन, उसके 2 मंथ थे, इसके 15 डेज हैं प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का। ये जो है हार्डनिंग 3 मंथ है, इसकी वीएम 1 मंथ है। अब क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो कॉम्प्लिकेटेड काम है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पे, जहां पे 4 मंथ लग रहे हैं। उसका 1 मंथ था क्योंकि वो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर कोई काम नहीं करते थे, वो सारा सिक्योरिटी हार्डनिंग पे काम करते थे। इन्होंने सिक्योरिटी हार्डनिंग पे कम और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर गवर्नेंस एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये 3 मंथ लगते हैं इनको, ओके। अब यहां पे कंक्लूजन क्या है? सीनियर रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन आर कमिटेड। ऊपर वहां कमिटेड नहीं थे, यहां सीनियर ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है, लेकिन स्टाफ डंडी फेरेगा यहां पे, ठीक है ना। तो अब हमारा है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा आईटी स्टाफ कितना है? 150। ये एमसीक्यूज है आपके, ये क्या है? एमसीक्यूज हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में सारा कुछ बेहतरीन है इसका। स्ट्रांग इंटरनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन लैक प्रोसेस कल्चर, टीम हैव हाई एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, गुड क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज। आईटी सेटअप कौन सा होगा वो दे दिया है, ठीक है। अब सिक्योरिटी पोस्चर इनका क्या है? ये सफेरिकल है, नो हार्डनिंग डन, वीक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पुअर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, सिक्योरिटी टीम एग्जिस्ट्स होती है,
नो मैनेजमेंट कमिटमेंट, इधर भी माशाल्लाह। सिक्योरिटी इंसिडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, सिक्योरिटी हैक कॉजिंग फिनेंशियल लॉस, तो जो हमारा यहाँ पे वो होगा वो हमें फिनेंशियल लॉस होगा यहाँ पे अगर हमारा कोई इशू बनता है तो। अच्छा, इसका टाइम ड्यूरेशन देख लें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का, ये सर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डनिंग 6 मंथ में हो रही है, लेयर 1 मंथ, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ। यहाँ पे गवर्नेंस और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, आपको सेटअप को बढ़ाने के लिए, लोगों को गाइडेंस देने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। और आईएसओ सर्टिफिकेशन 5 मंथ पे टाइम लग रहा है। चले अभी इसको यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टॉपिक नंबर 31 तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें कि नेक्स्ट वीडियोस कैसे बनाएं। इसी तरह कंटिन्यू रखें कि एमसीक्यूज ये हैं और मेन ये हैं, या पूरी बुक को आपको मैं वो करूं, पूरी बुक को करूँगा बहुत ओवर हो जाएगा ये वाला, कि हर चीज़ उसको थोड़ा थोड़ा टच करूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है वो और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।